एक बार एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी तो वह दोनों एक खेत के पास जाकर रुक गए। खेत की हालत को देखकर लगता था कि खेत का मालिक खेत पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। उन्होंने देखा खेत में घर भी है। दोनों जाकर घर के दरवाजे को खटखटाते हैं और घर में से एक आदमी और उसकी पत्नी तथा दो बच्चे बाहर आते हैं। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए होते हैं और गुरु कहते हैं कि क्या हमें पानी मिल सकता है। गुरु ने कहा, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। तो वह व्यक्ति उन्हें पानी लाकर देता है और गुरु कहता है कि आपका खेत इतना अच्छा है और इसमें कोई भी फसल क्यों नहीं बोई गई। व्यक्ति कहता है, हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है, जिसे बेचकर और पीकर हमारा गुजारा हो जाता है, इसलिए बेवजह खेती क्यों करूं। गुरु कहते हैं, क्या हम आज रात यहाँ पर रुक सकते हैं, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। कल सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। व्यक्ति कहता है, ठीक है, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। आधी रात होते ही गुरु अपने शिष्य से कहता है कि आप उठो और अभी के अभी यहाँ से हमें निकलना है, लेकिन जाने से पहले हमें उस व्यक्ति के भैंस को पहाड़ से गिराकर मार देना है। यह सुनकर शिष्य को काफी बुरा लगा, लेकिन वह अपने गुरु की बात को टाल नहीं पाया। वे दोनों रातों रात उस भैंस को मारकर वहां से भाग जाते हैं और 10 वर्ष बाद जब शिष्य जो है वह अपनी शिक्षा को पूर्ण करके तब वह सोचता है, क्यों ना हम अपनी गलती को सुधारें। उस आदमी के पास वापस जाकर उसकी मदद की जाए। शिष्य उसी गांव की तरफ वापस चला जाता है और देखता है कि वहां के सारे खेतों में दूर दूर तक काफी ज्यादा फल लगे हुए हैं और वहां पर एक बहुत ही बड़ा घर है। शिष्य को लगता है कि शायद वो आदमी अब सब कुछ बेचकर यहाँ से जा चुका होगा। शिष्य वापस वहां से जाने लगता है। तभी घर के आगे वहां पर एक कार रुकती है। कार में से वही व्यक्ति बाहर आता है जिसे शिष्य 10 साल पहले मिला था। शिष्य उससे पास जाकर कहता है, आपने मुझे पहचाना? मैं 10 साल पहले आपसे मिला था। व्यक्ति कहता है, हाँ, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। जिसे कहकर आप तो शिष्य कहता है कि आप तो बहुत गरीब थे, आखिर आप इतनी ज्यादा तरक्की और अमीर कैसे बन गए। व्यक्ति कहता है, क्या कहूँ, आपके जाने के बाद मेरी भैंस की मौत हो गई। मैं कुछ दिन बहुत ही ज्यादा दुखी रहा, परेशान रहने लगा, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ तो करना ही था। मैं लकड़ियां काट कर बेचने लगा, जिससे कुछ पैसे आए तो मैंने खेत की बुआई कर दी। फिर उसे और ज्यादा पैसे आए। फिर मैंने सारे के सारे जगहों को खरीद लिया और अब फलों की बुआई कर रहा हूँ और मैं आसपास के इलाकों में फल का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। मेरे पास लाखों रुपए हैं। अगर उस दिन भैंस की मौत न हुई होती तो आज मैं इतना सब कुछ नहीं पाया होता। तो दोस्तों, इस कहानी से हम इस बात को पता चलता है कि जीवन में हमें हर परेशानी आपके लिए एक बड़ा मौका, एक बड़ा सफलता लेकर आती है। अगर कभी आपके जीवन में परेशानी आए तो यकीन मानिए एक बहुत बड़ी सफलता भी आपके साथ लेकर आई है। यकीन मानिए, बुरे वक्त में आप हिम्मत मत हारना, तो आने वाला समय आप बेहद ही सफल होने वाले हैं।